हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार तिवारी और यूनिक एकेडमी में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं लेकर के आया हूं, बता दूं, बाल्य विकास। अब बात आती है द कॉन्सेप्ट इज, आज का टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है आपका विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध। देन कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट रिलेशनशिप विथ लर्निंग, ये आज आपका टॉपिक है। हम चर्चा करते हैं विकास की अवधारणा पर। किस पर? विकास अवधारणा। आखिर ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है? पहली चर्चा हमारी इस अवधारणा पर होती है। अवधारणा, जब हम विकास शब्द की अवधारणा पर जाते हैं तो कई चीजें हैं, जैसे फिजिकल या शारीरिक संरचना में जो वृद्धि होती है या आकार और संरचना में जो बढ़ोतरी होती है। लोगों का मानना यह है कि यह बढ़ोतरी विकास है। एक्चुअल ऐसा है नहीं, वो विकास नहीं, वो वृद्धि है। अब जब विकास की बात करें तो विकास क्या है? विकास, देखिए, ये शब्द है जो विकास, अकॉर्डिंग टू वर्ड चले जाए तो इस विकास शब्द को हम शाब्दिक ले लेते हैं। वी का यहां तात्पर्य बाह्य से है। किससे है? का मतलब कश्मकश से है या काया अंतरण से है। काया अंतरण का तात्पर्य होता है मानसिकता से या मानसिकता से। सा जो शब्द है, ये सा शब्द यहां पर सा क्या है? संपूर्ण है। क्या है? संपूर्ण। देन मीन्स अकॉर्डिंग टू वर्ड अगर जाए तो बाह्य, बाह्य का मतलब क्या है? बाह्य है क्या? रूप है, संरचना है। तो यहां पर बाह्य है क्या? आकार है आपका, साधारणता रूप है, साधारणता आपकी संरचना है, आकार रूप संरचना। यही इसी को हम भार से भी लेते हैं। काया अंतरण क्या है? काया अंतरण का संबंध किससे है? मेंटल से है। और मेंटल में क्या है? मेंटल में आपकी कल्पना है, आपकी बुद्धि है, आपकी संवेदना है, आपका चिंतन है, बहुत सारी चीज। संपूर्ण, संपूर्ण का तात्पर्य ही क्या है? सब कुछ। देन मीन्स विकास का कॉन्सेप्ट अगर उठाएंगे तो सिर्फ संरचना, रूप या आकार, ये जो बढ़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये है क्या? ये है आपकी वृद्धि। जिसे आप लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। और ग्रोथ क्या है? एलिमेंट्स, पार्ट्स है, हिस्सा है। किसका दोस्तों? विकास का। अब इसके साथ साथ काया अंतरण, जो एक वर्ड मैंने दिया, ये काया अंतरण क्या है? ये मानसिकता है, मेंटल है। और मानसिकता को आप क्या मानते हैं? लोगों का मानना है कि मानसिकता के लिए बुद्धि नहीं, मानसिकता के लिए बुद्धि नहीं, उसमें चिंतन है, उसमें कल्पना है, उसमें संवेदना है, उसमें आपका चिंतन है, उसमें आपका लर्निंग, सीखना भी शामिल है। ये सब कुछ जो चीजें आप मापन नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें, इन दोनों का योग अर्थात संपूर्ण। तो विकास में क्या शामिल? विकास में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं, आकार वृद्धि मात्र नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सांवेगिक, ये सारे पहलू, या कुल मिलाकर मैं कहूं तो जो भी संपूर्ण परिवर्तन आ रहा है, क्या आ रहा है? संपूर्ण परिवर्तन। वह संपूर्ण परिवर्तन ही विकास की अवधारणा है। आप शब्दों में चले जाएंगे, कई बुकों, कई किताबों, कई नोट्स, कई वीडियोस को आप देखते हैं और वो कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जब भी आ जाए विकास क्या? संपूर्ण परिवर्तन ही विकास है। और यह संपूर्ण परिवर्तन है कैसा? तो यह संपूर्ण परिवर्तन है बहुपक्षीय। अर्थात हम अकेले विकास को लें तो विकास क्या हो गया? विकास क्या है? परिवर्तन है। याद रखना, बहुत इजी चीज है। विकास परिवर्तन। और यह परिवर्तन किस रूप में है? सामाजिक है, नैतिक है, संरचनात्मक है, परिमाणात्मक है, देन
नैतिक कहा, सामाजिक कहा, संरचनात्मक कहा, परिमाणात्मक कहा, गुणात्मक है। दृश्य प्लस अदृश्य। दृश्य क्या है? दृश्य आपकी ग्रोथ है, वृद्धि है, और अदृश्य क्या है? आपकी मानसिकता। इन सभी का संपूर्ण स्वरूप, अर्थात जो सांवेगिक मैंने बताया था संवेदना से, अर्थात भावात्मक है। ये सारे जब परिवर्तन होते हैं तो यह आपका विकास है। कुल मिलाकर यह विकास परिवर्तन से कहां तक? तो कहा गया परिवर्तन से परिपक्वता तक। कहां तक? परिपक्वता तक। अर्थात जो भी परिवर्तन संरचनात्मक, परिमाणात्मक, गुणात्मक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक, दृश्य अदृश्य हो रहे हैं, यह संपूर्ण परिवर्तन विकास है। और यह किस? तो कहा गया यह विकास परिपक्वता तक। और यह परिपक्वता तक प्राप्त करने में यह प्रक्रिया कैसी? कई बार आता है विकास कैसी प्रक्रिया, ये तो पक्ष थे, अब बात आ जाती है प्रक्रिया की, और ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। विकास कैसी प्रक्रिया, समझिएगा बात। और बात हम वही करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, एमपी डेट, यूपी डेट, अदर स्टेट, जिनमें भी आप जाते हैं तो क्रूशल क्वेश्चंस आ जाते हैं। उनमें आता है कि विकास कैसी प्रक्रिया, तो विकास प्रक्रिया कैसी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। विकास प्रक्रिया, तो विकास प्रक्रिया में यह प्रक्रिया कैसी है? निरंतर, जिसे अक्सर एक वर्ड में आप लोग पढ़ते हैं सतत। और निरंतर और सतत कैसी? तो याद कर लेना, दो कहानियां बताए दे रहा हूं, दो कहानियां याद हो जाती हैं, बड़ी आसानी से याद होती हैं कहानियों पर। और ऑलरेडी कहा गया इंटरेस्ट ऑफ जोन अगर आपका है, और इंटरेस्ट ऑफ जोन आपकी क्या, आपकी स्टोरियां हैं दादी माँ से जो सुनते रहे, तो वहीं से चलते हैं, बात कर लेते हैं। इस विकास की शुरुआत कई बार आ जाता है, विकास की शुरुआत कब से? तो आप लोग पढ़ते हैं गर्भकाल, और गर्भकाल की कहानी आती है किसकी? अभिमन्यु की। आती है नहीं आती? यश या नो? याद है? मां को अर्जुन कहानी सुना रहे थे और मां सुन रही थी। जितना सुना उन्होंने वो था चक्रव्यूह में प्रवेश बस। दैट मीन्स गर्भकाल से ही। लेकिन एक चीज और याद रखना, एग्जामिनेशन और एक कंडक्ट करता है, कई बार आ जाता है गर्भकाल को और किस साइंटिफिक नाम से जानते हैं, ध्यान देना। तो इसे प्रीनेटल स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीनेटल स्टेज। ये आजकल साइंटिफिक नाम है जो आजकल खूब आ रहा है, प्रीनेटल टाइम बताइए, ठीक है। अब जब आ जाए कि ये प्रीनेटल टाइम क्या है तो हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इस प्रीनेटल टाइम को जब पूछा जाए तो प्रीनेटल समय क्या, एक वर्ड आ जाएगा आपका। तो इस प्रीनेटल टाइम को अगर पूछा जाए, प्रीनेटल टाइम इसे पूछा जाए, जिसे आप लोग अक्सर कह देते हैं क्या, गर्भकाल। समय अवधि पूछ दी जाती है, लगातार एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में पूछता है। तो 0 से 9 माह, ये ऑलरेडी आपको पता है, रटा हुआ है। 10 चंद्रमास, इसका तात्पर्य क्या हुआ? जब गणना वगैरह के लिए कोई विधान या कैलेंडर नहीं था, तब चंद्रमा की कला आकृति परिवर्तन के साथ इसकी गणना की जाती थी। कई बार पूछ देता है कितने सप्ताह साइंटिफिक रूप में, तो सप्ताह 40 सप्ताह। कई बार दिनों में पूछ दे तो 270 से 280 दिन, ध्यान दीजिएगा। दैट मीन्स यहां से शुरू हो गया, और ये कहानी अभिमन्यु को याद कर लीजिएगा। और यहां पर वो क्वेश्चंस पर भी हम फोकस करते चल रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई वीडियो बनते हैं, कई वीडियो को आप देखते भी हैं, बट वीडियो में वो चीजें शामिल नहीं की जाती जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो। हम उन चीजों को भी शामिल करके चल रहे हैं। 9 माह, 10 चंद्रमास, 40 सप्ताह, 270 से 280 दिन। और नोट भी कर लीजिएगा, नोट करते चलिएगा, वीडियो मिस मत करिएगा। दैट मीन्स हमने कहा कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रीनेटल टाइम या गर्भकाल से चालू हो जाती है, और जाती कब तक है तो आपको ऑलरेडी पता है, आपने पढ़ा हुआ है। गर्भकाल के बाद शैशवावस्था, पढ़ा या नहीं पढ़ा? शुरुआती जानकारी विकास की दे रहे हैं, 0 से 6, ठीक है, ईयर आप पढ़ते हैं इसे। इसके बाद बाल्यावस्था, पढ़ते नहीं पढ़ते? बाल्यावस्था के बारे में भी 6 से 12। इसके बाद किशोर अवस्था, जो 12 से 18। इसके बाद प्रौढ़ावस्था,
और इसके बाद वृद्धावस्था। और यह प्रक्रिया यहां से सबसे गुजरते हुए कहां तक जाएगी? तो अगर उस चीज का आप अध्ययन करने जाएं तो अक्सर आपको मिल जाएगा। कहां तक? तो विकास क्या हुआ? विकास गर्भकाल से, गर्भकाल से कब तक? जीवन अंत तक। सरलतम शब्दों में कब तक? कैसा? तो गर्भकाल से जीवन अंत तक निरंतर चलता है। ध्यान आ जाए कैसी प्रक्रिया है? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। दैट मीन्स अब हम विशेषीकरण में जाएं, बाल विकास की अवधारणा का विशेषीकरण, जिस पर बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उन पर चले जाए। तो विकास शब्द की कॉन्सेप्ट में ही एक विशेषीकरण चीज आती है कि यह है क्या। तो विकास की अवधारणा स्पष्ट करती है कि विकास है क्या? परिमाणात्मक गुणात्मक का योग है। क्या है ये? परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक का योग है। क्या है? इसका तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया वो भी डिफाइन कर देते हैं। दैट मीन्स, और यह दोनों योग किस रूप में व्यक्त होता है? तो ये दोनों चीजें व्यक्त किस में होती हैं? व्यक्तित्व स्वरूप में। ध्यान देना। और व्यक्तित्व की जब बात आ जाए, व्यक्तित्व को ऑलरेडी आप जानते हैं क्या कहते हैं? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी द मीन्स पर्सोना, पर्सनेयर, टू वर्ड्स अभी दे दिया, बट वीडियो में आगे बताऊंगा, खोजते रहिएगा, खोजना भी जरूरी है आपके लिए। दैट मीन्स नकाब, ठीक है, वर्डिंग का। तो ये व्यक्तित्व में नजर आएगा। परिमाण है क्या? परिमाण है रूप, आकार, आकृति। ठीक, कुल मिलाकर संरचनात्मक परिवर्तनों को व्यक्त किया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ड परिमाणात्मक। और गुणात्मक क्या है? मैं मानसिकता को गुणात्मक, इन दोनों का जो संयुक्त रूप है, योग है, वह योग नजर आएगा आपको किसमें? व्यक्तित्व स्वरूप में। इसलिए आप देखें शैशवावस्था में आपका व्यक्तित्व का स्वरूप अलग होता है, बाल्यावस्था में अलग होता है। जहां आप अनैतिक हैं वहां नैतिक होते हैं, और उसके बाद इन नैतिकताओं को भंग करते नजर आते हैं कहां? किशोर अवस्था में। तो विकास क्या है? इन दोनों का व्यक्तित्व रूप में। और जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं, संपूर्ण। और संपूर्ण चीजें क्या है? तो व्यक्तित्व का जो रूप है वो ये कैसा है? व्यापक। अब इस व्यापक को, जैसे ऑलरेडी मैं एक बात करूं, एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है। एक बालक है, नाम उसका दिलीप है, यह नाम उसका रविंद्र है, या एक बालिका है वो सीता है। उसे देखें आप, और देखकर काफी लंबा अरसा हो चुका है, देखते हैं, और देखने के बाद आप कह दें कि उसका विकास हो गया, तो क्या सही है? नहीं, गलत है। आपने क्या पाया? आपने उसके रूप को देखा, संरचना को देखा, आकृति को देखा, लेकिन आप उस व्यापक पहलुओं का अध्ययन नहीं कर पाए। दैट मीन्स आप विकास के कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पा रहे। विकास क्या? तो विकास व्यापक। व्यापक में क्या है? सारी चीजें हैं, संपूर्ण है। और संपूर्ण क्या है? आपका सोशल है, आपका मेंटल है, आपका फिजिकल है, आपके इमोशनल है, ठीक, आपका कैरेक्टर है, आपका दृश्य जो नजर आया इसके साथ क्या योग होना है? अदृश्य का। किसका योग होना? और दृश्य में क्या है? आपकी बुद्धि है, आपका ज्ञान है, आपकी कल्पना है, आपका चिंतन है, बालक की लर्निंग की गति है। इन सारी चीजों का जब समावेश हो जाएगा तब अकॉर्डिंग टू ये वर्ड्स, अर्थात इसकी अवधारणा का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये क्या है? व्यापक है। तो कई बार आ जाए विकास कैसा? तो सतत निरंतर प्रक्रिया के साथ व्यापक, जिसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक का योग मौजूद है। इन चीजों को दैट मीन्स हम जो प्रत्यक्ष देखते हैं वो क्या है? जो प्रत्यक्ष है वो परिमाणात्मक है, जिसे हम माप भी सकते हैं। और जो नहीं नजर आता वो क्या है? वो मानसिकता है, वो अप्रत्यक्ष है, अदृश्य है। इन दोनों का मिला हुआ रूप संयुक्त परिवर्तन लेकर आता है। यही संयुक्त परिवर्तन विकास के व्यक्तित्व रूप में नजर आते हैं। दैट मीन्स अगर हम कहें तो विकास का पक्ष व्यक्तित्व का पक्ष है, और यह व्यक्तित्व का पक्ष संयुक्त स्वरूप में है। अर्थात बहुत सारी चीजें मिलकर विकास को डिफाइन करती। महज एक पहलू को विकास कह देना
विकास की अपूर्ण व्याख्या जो अक्सर आपके कई वीडियो में आपको देखने को मिल रही। उन्होंने डिफाइन कर दिया परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन कैसे? बहुमुखी परिवर्तन अर्थात बहुमार्गीय परिवर्तन। और यह परिवर्तन किस गति, किस स्वरूप में? परिपक्वता। और यह परिपक्वता क्या है? तो परिपक्वता मैच्योरिटी है, अर्थात आयु उम्र स्तर के साथ बालक के संदर्भ में शारीरिक अभिवृद्धि, आकार संरचना के परिवर्तन के साथ मानसिक स्तरों में परिवर्तन व्यवहार आयु स्तर के अनुरूप ही हो। यही परिपक्वता वस्तुस्थिति विकास को समुचित परिभाषित करती है। हम देख सकते हैं कई लोगों की गति धीमी होती है, शारीरिक लंबाई, वजन भी, बढ़ोतरी भी पर्याप्त नहीं होती, लेकिन व्यक्तित्व में ये आंशिक पहलू हैं। इसके बावजूद भी वह बुद्धि में, त्याग में, क्रियाओं में, कल्पना में, संवेदना में व्यक्तित्व का प्रभावी रूप से प्रयोग करता नजर आता है। दैट मीन्स कहीं अधिक प्रभावी बताया गया विकास की अवधारणा में शारीरिक संरचना आदि से कहीं अधिक परिपक्वता ने महत्व दिया किसे? मानसिक संदर्भ को, जिससे कार्य क्षमताएं जिसमें निहित तो होती हैं। दैट मीन्स आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा अवधारणा का अगर हम संक्षिप्त रूप में। लेकिन कई लोगों का मानना है या कई लोग बड़ी संशय की स्थिति में लेकर आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते करते। वो दो चीजों को डिफाइन नहीं करते जो करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो दोनों को मिला देते हैं और मिलाने से ही कंफ्यूजन आती। तब उन चीजों का निदान करने के लिए चीजों का विश्लेषण कर दें आप या विशिष्टीकरण कर दें, तो अपने आप विकास और विकास का एक एलिमेंट, एक हिस्सा वृद्धि स्पष्ट हो जाती। उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वह चर्चा कैसे होगी? बड़ी सिंपल सी चर्चा है। बुद्धि और विकास। किस पर? बुद्धि और विकास पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो वृद्धि और विकास, इस पर चर्चा कर लें, अपने आप क्लियर हो जाएगा। वृद्धि जिसका संबंध फिजिकल से था, तो इसका सीधा सीधा सा है, दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं आसानी से, और आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन में वो चीज स्पष्ट हो जाएगी। और वह चीज क्या है? हम वृद्धि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप से उसको अध्ययन कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा विकास का। वृद्धि ऑलरेडी आप जानते हैं कैसी है। इसका स्वरूप कैसा है? बाह्य है, नजर आती नहीं आती। वही विकास अगर देखें तो विकास मूल संदर्भ में कैसा है? अभी मैंने उसी का जिक्र किया। विकास कैसा है? आंतरिक है। मैंने बताया परिपक्वता में इंपॉर्टेंट किस चीज की? फिजिकल की। कईयों को आपने देखा होगा कक्षा के आकार में कई बच्चे आयु स्तर उम्र के अनुसार फिजिकल अन्य चीजों को पोषण आहार या शारीरिक संरचना या वंशानुक्रम आदि के कारणों से, लेकिन मानसिक संदर्भ अगर उनका उपयुक्त है, व्यक्तित्व आयु स्तर के अनुसार उपयुक्त है, दैट मीन्स आप कहेंगे कि विकास समुचित उस स्थितियों को प्राप्त कर रहा। और यही संदर्भ विकास की आंतरिकता को डिफाइन करता है। ध्यान देना, बट यहां पर डाउट मत कर लेना। इस आंतरिकता को महत्व ज्यादा दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं, विकास में यह पक्ष शामिल है। ठीक, लेकिन हम क्यों अध्ययन अलग अलग कर रहे हैं? आपके संशय को मिटाने के लिए। अब बात आती है वृद्धि की, तो वृद्धि में ही देखें कुछ समय में रुक जाती है। क्या होगा? रुक जाती है। यह समय क्या है? भारतीय संदर्भ में चले जाए तो भारतीय संदर्भ में 18 और 21, यह तो क्लियर होगा ना। 18 और 21, यस या नो? 18 और 21। 18 में कौन? बालिका। 21 में कौन? बालक। वही विकास कैसा है? ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है विकास को, कि विकास कैसा? निरंतर या सतत। कब तक? जीवन पर्यंत। तो निरंतर और सतत है कब तक? जीवन पर्यंत। जब तक आप चले नहीं जाते। मैंने जीवन पर्यंत क्यों आपको ऑलरेडी बता दूं। जीवन पर्यंत इसलिए कि आपने सुना होगा दादी मेरी 120 साल, कोई बताता है 130 साल। अभी ऑस्ट्रेलिया आदि में कई ऐसे आपके ही पूर्वज मिले हिम मानवों के रूप में, जिनकी आयु की स्वरूप को बताया कि 300-300 साल। इसलिए यहां पर शब्द शामिल किया गया, क्या? जीवन पर्यंत। दैट मीन्स अगर वृद्धि को देखें तो वृद्धि कैसी है? वृद्धि
दिशा निश्चित नहीं। दिशा भी सुनिश्चित नहीं है। किसकी? वृद्धि की। या कुल मिलाकर कहूं, दिशाहीन है वृद्धि। कई बार आपने देखा होगा बच्चे अत्यधिक पोषण आदि की प्राप्ति हो गई, छोटे हैं कद में, और आजकल आप देख रहे हैं अति पोषण की एक बड़ी समस्या नजर आ रही है, बल्कि बच्चा कम उम्र में ही अत्यधिक भारी और वजनी हो गया। वहीं अगर हम ले विकास की, तो विकास की क्या है? विकास की दिशा कैसी है? निश्चित है। कैसी? निश्चित। और दिशा कैसी है? एक सिद्धांत पढ़ेंगे आप विकास की थ्योरी में, विकास का दिशा सिद्धांत, और जिसके दो सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। एक कौन सा? मस्तोन्मुखी, स्थिरोमुखी, और दूसरा निकट से दूर। और निकट से दूर जब आप अध्ययन करेंगे उप सिद्धांत हैं, लेकिन किसके? दिशा सिद्धांत के। और दिशा सिद्धांत बताता है कि विकास की दिशा कैसी। पहले सर्वप्रथम किसका विकास? सिर का, फिर किसका? गर्दन का, फिर धड़ का, फिर कमर का। कहते नहीं बच्चे ने पहले, हमने यूं ही गर्दन घुमाई थी और गर्दन घुमाते ही हमने क्या किया? हमने हाथों से करवट ली, करवट लेते ही मचलने लगा। क्या? मचलने लगी कमर। अब जाकर हम घुटनों के बल आए हैं, अब पैरों के बल आएंगे, और आगे समय दीजिएगा तो चलकर भी दिखाएंगे। यही विकास का स्वरूप है। दैट मीन्स सिर से गर्दन, गर्दन से धड़, धड़ से आपका पादुक्रम की ओर। तो ये विकास का। अब विकास के साथ साथ अगर हम देखें तो इस वृद्धि जो है, वृद्धि कैसी है? वृद्धि का लक्ष्य निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? लक्ष्य निश्चित नहीं। कितना हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। भोजन आदि की स्थितियां हैं, समय संदर्भ की स्थितियां हैं, और साथ ही ये स्थितियां समय के साथ रुकती भी है, रुकने के साथ द्रुत गति को भी लेती हैं, इसलिए इसका सुनिश्चित रूप से परिभाषित नहीं। लेकिन वहीं अगर आप विकास के लिए जाएंगे तो विकास का लक्ष्य क्या है? जैसे आप लोगों का इस समय लक्ष्य क्या है? यस, और हम चाहते हैं जो आपका लक्ष्य वो पूरा हो। तो विकास का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य निश्चित है, होना भी चाहिए। सफलता के लिए क्या जरूरी? लक्ष्य का निश्चित होना। जैसे आप लोगों का है एमबीटेट में सफल होना, यह विकास है। और क्या चल रहा है इस समय? क्या चल रहा है? फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट? ऑलरेडी किसकी बात हो रही है? वृद्धि हो रही है या विकास हो रहा है? तो आप ऑलरेडी देखेंगे कि आंतरिक रूप में तब्दीलियां आ रही हैं, निरंतर सतत आप आगे बढ़ते चलते चले जा रहे हो, और लगातार वीडियो को देखते चलिएगा, लगातार आगे जाएंगे। दिशा आपकी निश्चित है, अपना टारगेट बनाए रखिएगा, जो लक्ष्य आपने सोचा है वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। यही विकास है। सरलतम शब्दों में कहें तो आकार, भार, ऊंचाई, ये सारी चीजें वृद्धि के अंतर्गत है। दैट मींस इसे मापा जाता है। क्या किया जाता है? यस या नो? क्यों प्रोफाइल्स नहीं बनाते? 5 फुट 4 इंच, इतना भार। समझ में आ रहा ना? कई लोग हैं शादी की उम्र में हैं, और मैं समझ रहा हूं बातों को, तो मापा जस्ट। बट क्या साधारणता अगर आप देखें तो क्या विकास को माप सकते हैं? तो साधारणता, ध्यान देना, साधारणता मापा नहीं जाता। लेकिन एक क्वेश्चन आ गया, यूपी टेट में आया था, किसी भी रीति या तरीके से क्या विकास को हम माप सकते हैं? तो यस, माप सकते हैं। किनसे? मनोवैज्ञानिक रीतियों प्रविधियों से। याद कर लीजिएगा, आगे पढ़ेंगे भी आप। IQ, इंटेलिजेंस क्वार्टाइंट, बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि का संदर्भ किससे? मानसिकता से। और मानसिकता को मापा जा रहा है? नहीं मापा जा रहा मनोवैज्ञानिक रीतियों से। यस या नो? बट यहां साधारणता इसलिए अगर आ जाए कि क्या मनोवैज्ञानिक रीतियों से विकास को मापा जा सकता है? हां, वो मनोवैज्ञानिक रीतियां हैं। किसने दी? मनोविज्ञान में दी गई। उनमें आप इन चीजों को, तो विकास की अवधारणा या कॉन्सेप्ट में जो डाउट्स आपके आते हैं, वो डाउट्स यहां हैं, वो डाउट आ जाते हैं वृद्धि के। आप वृद्धि को ही कई लोग कसम में विकास मान लेते हैं, जबकि ये वृद्धि क्या है? ये एलिमेंट्स, एक हिस्सा है, और यह हिस्सा विकास के अंदर समाहित। लेकिन विकास उस हिस्से से कहीं आगे, जीवन
अंत तक या मृत्यु पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया को कहा गया। लेकिन अगर आ जाए बालक, ये राम को मैंने देखा और राम का विकास हो गया, या दिलीप को मैंने देखा, या रविंद्र को मैंने देखा, या सीता को मैंने देखा, और सीता का तो मैं किस चीज को डिफाइन कर रहा हूं, लेकिन अगर सीता की योग्यता को, तर्क को, चिंतन को, उसकी सीखने की गति को देखकर मैं अगर उसके बारे में कोई ओपिनियन बनाता हूं या विचार बनाता हूं, देन मींस किस चीज को डिफाइन कर रहा हूं मैं? विकास को। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यह है विकास की अवधारणा। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा था आपका, विकास के साथ सिद्धांत, और साथ ही तीसरी चीज शामिल की गई थी अधिगम। संबंध क्या है, रिलेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट जो इसका हिस्सा है वो हमने आपको डिफाइन किया, विकास की अवधारणा क्या है। कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, एनी अदर्स, आप क्वेश्चंस पूछिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। पहली क्लास है, आगे की कक्षाएं यूं ही चलती रहेंगी।